नमस्कार। आज हम महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक संस्मरण पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है भक्तिन। इससे पहले हम महादेवी वर्मा की जानकारी थोड़ी ले लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दीपशिखा, यामा, श्रृंखला की क्रिया, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर जो कि निबंध संग्रह है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये संस्मरण में आते हैं। इनको भारत भारती पुरस्कार मिला, पद्म भूषण भी, और यामा संग्रह के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। इनका निधन 1987 इलाहाबाद में हो गया था। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। आज जो हम पढ़ेंगे संस्मरण है भक्तिन। महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है जो कि स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं, छल छदम भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ी, ये सब हम इस भक्तिन पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। चलिए, बहुत ही अच्छी कहानी है ये। महादेवी वर्मा की सेविका रहती है, मतलब एक नौकरानी रहती है, जो कि भक्तिन नाम इसको महादेवी वर्मा ने ही दिया था। चलिए, आज के पाठ का नाम है भक्तिन। शुरू करते हैं। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। मतलब ये सब महादेवी वर्मा बता रही हैं कि जब वह आई थी सबसे पहले, शुरू में जब वह उनके पास पहुंची थी, तो उसको बहुत समय हो चुका है अब, लेकिन आज भी उसकी स्मृति महादेवी वर्मा जी के मानसिक पटल पर अभी भी मौजूद है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठोडी को ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे का बताई, ये 50 बरिस से संग रही थी। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु पार कर जाती है। तो उसकी बातों से वो इस तरह से कोई जब उसको कुछ पूछता था, किसी प्रकार का प्रश्न करता था, तो वह ये बताती थी कि मैं 50 वर्ष से इसके साथ हूँ, तुम क्या बताओगे। तो महादेवी वर्मा बताती हैं कि उसके हिसाब से तो मैं 75 वर्ष की हो जाती हूँ और वो खुद 100 वर्ष की हो जाती है, लेकिन उसकी बातें ही अटपटी थी। इसका महादेवी वर्मा को बुरा नहीं लगता था, जबकि वो साफ दिल औरत थी। इसका भक्तिन को पता नहीं, पता हो भी तो संभवतः मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों ढोना पड़े। तो महादेवी वर्मा जी बताती हैं कि उसकी बातों से तो ऐसा लगता है कि वो मुझे 150 वर्ष तक जिंदा रख पाएगी, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ हो। लेकिन वो उसकी बातें हैं, किसकी? भक्तिन की। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मी, अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकती। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना स्मृति सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ ये बता दिया था,
पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। मतलब उसका नाम तो लेकिन लक्ष्मी था, लेकिन वह इस नाम को किसी को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह मानती थी कि लक्ष्मी नाम वाली औरतें तो खूब पैसे वाली होती हैं, और जबकि वह तो उसके पास तो कुछ पैसे थे ही नहीं, तो फिर ये लक्ष्मी नाम उसके लिए कैसे उपयुक्त है। तो उसने ईमानदारी से जब महादेवी वर्मा के घर काम ढूंढने आई थी, तब अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए अपना सही नाम बता दिया था, लेकिन महादेवी वर्मा को इस शर्त के साथ रोका गया कि कभी वह इस नाम से उसे ना पुकारे। तो बस जब नौकरी की खोज में आई तभी उसने अपना नाम ये लक्ष्मी बताया था। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। मतलब उसके हाथ में कंठी माला थी और वो बहुत ही ईमानदार थी, इसके लिए लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया, और जब उसको भक्तिन नाम से पुकारा तो वह बहुत ही खुश हो गई। गदगद होना मतलब खुश होना, और देहाती मतलब गांव वाली। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त मतलब पीछे की कहानी जाने बिना। तो भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। वह इतिहास झूंसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में पली है। 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। मतलब उस समय जो सबसे पहले अपनी लड़कियों की शादी कर देते थे, वो मतलब बहुत सम्मान के लायक होते थे। तो 5 वर्ष की आयु में ही बेचारी की शादी कर दी, और उसके पिता मानो कि बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया हो। 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। 5 वर्ष में शादी कर दी, 9 वर्ष की हुई तब उसका गौना कर दिया। गौना मतलब क्या होता है कि शादी के थोड़े दिन बाद उसको हमेशा के लिए ससुराल भेज दिया जाता है, विदाई कर दी जाती है, तो उसको कहते हैं गौना। तो बाद में उसकी विदाई कर दी, और बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। मतलब जब उसके पिता मर चुके थे तो इसकी सूचना उसकी माँ जो थी, वो सगी माँ नहीं थी, उसने जब मर चुके थे उसके बाद उसको ये समाचार भेजा कि उसके पिता नहीं रहे, क्योंकि वह जलती थी बाप बेटी के आपसी प्रेम से। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। फिर ससुराल वालों को जब ये खबर मिली थी कि भक्तिन के पिता नहीं रहे, तो सास ने भी ये बात उससे छुपाई कि हम बता देंगे कि रोना धोना करेगी। इसके लिए सास ने कुछ नहीं बताया। बहुत दिन से नहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उठाकर सास ने उसे विदा कर दिया। बहुत देर के बाद सास ने बोला कि आप बहुत दिन से मिली नहीं हो अपने माँ बाप से, जाओ मिल लो। तो उसको कपड़े पहना उड़ाकर विदा कर दिया। यही कहकर पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे, वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मण अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियाँ उसे घर तक ठेल ले गई, पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था और न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेस था। मतलब जब वह गई तो सबने झिड़कियाँ सुनाई, और उसके साथ किसी ने सहानुभूति नहीं दर्शाई कि अब भी आई हो इतने दिनों के बाद। और इसमें उसकी जो विमाता थी उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, और पिता तो थे ही नहीं। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी
बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया। तो अपनी विमाता का जो क्रोध था वो अपनी सास पे पूरा झाड़ा उसने, और उसको सुनाया कि इतने दिन बताया क्यों नहीं। और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चीर बिछो की मर्म व्यथा व्यक्त की, और अपने पति के ऊपर सारे उसने उतार उतार के गहने फेंक दिए। और जो अपने पिता से पिता की मृत्यु का जो दुख था उसको प्रकट किया। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेंवे रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जिठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3-3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी, और दोनों जिठानियां काक भुसुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। तो सास के भी 3 बेटे थे और जिठानियों ने भी 2-2 बेटे पैदा कर लिए थे। इसके लिए बेचारी, इसको 2 लड़कियां हुई थी भक्तिन को, तो सब इसको ताने सुनाते थे। उस समय का समाज ऐसा ही था, जिसको लड़का नहीं है उसका पूरा दोष मतलब माँ को ही भुगतना पड़ता था। तो छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। मतलब लीक छोड़कर चलने का कारण यहाँ क्या बताया कि उसको ही 2 लड़कियां थी, और लड़कियों के भी उसने अच्छे से मतलब लड़कों की तरह ही पाल रही थी, तो इससे उसको दंड मिलना स्वाभाविक था, ऐसा बताया गया है कि जिठानियों ने तो बेटे पैदा किए थे, इसने लड़कियां पैदा की, तो उसके लिए दंड तो होना ही चाहिए। उस समय का समाज था, ऐसे रीति रिवाज थे। जिठानियां बैठकर लोक चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती, और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती। तो ये सब काम उसको बेचारी को अकेली को अपनी दोनों लड़कियों के साथ करने पड़ते थे। जिठानियां अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को ओटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घूघरी चबाती। तो देखो किस तरह से भेदभाव किया जाता था। जिठानियां अपने बच्चों को मलाई खिलाती थी और इसकी लड़कियां जो थी वो चने की घूघरी चबाती थी बस। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता था। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जिठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती थी, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। तो मतलब पति जो थे वो बहुत प्रेम करते थे, तो इसके लिए जबकि जिठानियां बात बात पर खूब पीटी जाती थी अपने पतियों से, लेकिन इसके पति कभी भक्तिन को छुए भी नहीं, उसे कभी नहीं मारते थे। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय, भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। मतलब वो बहुत मेहनती थी और सच्चाई से अपने पति के प्रति पूरी तरह से अनुरक्त थी। इसके लिए उसके पति उसको बहुत चाहते थे, और इसी प्रेम के बल पर उसने सबको ठेंगा दिखाया था, सबका सामना किया था, समाज में डटकर मुकाबला किया था अपने प्रति जो हो रहे विरोध के खिलाफ। तो उसको खेत खलियान और पशुओं का काम वही करती थी, इसके लिए उसको नॉलेज भी ज़्यादा था इस बात का। ऊपर से असंतोष की उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विद्या ले ली। तो एक लड़की का विवाह किया धूमधाम से, अपने परिश्रम के बल पर खूब धन कमाया। बाद में उसके पति चल बसे और 2 लड़कियों को छोड़कर। तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ अधिक रही होगी,
पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। मतलब वह 36 साल का था और ये 29 साल की थी, तो लेकिन फिर भी वह बुढ़ऊ ही अपने पति को कहती थी। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे न बूढ़ा हुए होंगे, अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। तो भक्तिन के दिमाग में ये था, सरल स्वभाव थी कि वह आज बूढ़ी हो गई, इतने सालों के बाद में उसे बुढ़ापा आ गया, तो पति परमात्मा के पास हैं भले ही, लेकिन बुढ़ापा तो उनको भी आ गया होगा। इसके लिए वह बुढ़ऊ कहकर अपने पति के बारे में सारी बातें बताती है। हाँ, तो भक्तिन के हरे हरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठौतों के मुंह में पानी भरा आना स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब बहू दूसरा घर कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। तो जो जिठानी थी और उनके बच्चे थे, उनका मन बहुत करता था इनके पूरा देखकर खेत खलियानों को, फलों के पेड़ों को, लेकिन इसने इनके चकमे में कभी भक्तिन आई ही नहीं। अपनी कमाई पर अपना खुद का हक रखा। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकुरी बिलोई न होए, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब नहीं, त तुम्हार पचे की छाती पे होरा भुजम और राज करब समझो रही। तो इस तरह से अपनी भाषा में उसने सबको आंख दिखाई और सब चुपचाप बैठ गए। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने के पीढ़ियों के ससुर गणों को उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु के कान फुकवा, कंठी, भांद और पति के नाम पर भी घी से चिकने केसों को समर्पित कर कभी न टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। तो उसने अपनी ज़मीन जायदाद में से किसी को कुछ भी नहीं दिया और संपत्ति जोड़ी, और उसके बाद दोनों बेटियों के भी हाथ पीले कर दिए और बड़े जमाई को घर जमाई बनाकर रखा। आगे की कड़ी में हम देखते हैं कि जिस तरह से ये दुर्भाग्यशाली थी भक्तिन, उससे भी ज़्यादा उसकी बेटी के साथ बुरा हुआ। किस तरह से कि भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भय्यू से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने तितर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। तो जो जेठ का लड़का था, उसका जो साला था, उसके साथ भक्तिन की बड़ी लड़की की शादी करने की सोची जेठ के लड़कों ने, ताकि उसके साले के साथ अगर इस लड़की की शादी हो जाती है तो इनका जो भी कुछ है वो अपने हक में आ जाएगा। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः ये प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। तो मतलब ज़बरदस्ती उसके घर में आने लगे, ताकि उस जो विधवा हुई थी लड़की, उसकी शादी उनके किसी रिश्तेदारी में हो जाए और पूरा का पूरा जो संपत्ति थी वो उनके अधिकार में चली जाए। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तितरबाज युवक कहता था, वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपने 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी। सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा चाहे दोनों झूठे,
पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उसका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। मतलब लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया उस लड़के ने और उसकी कोठरी में घुस गया था, और लड़की ने उसको जमा के एक चांटा मारा होगा, इससे उसके चेहरे पर निशान आ गए। और लेकिन गांव वालों ने फैसला ये सुनाया कि चाहे लड़की सच बोल रही हो चाहे लड़का झूठ बोल रहा हो, लेकिन दोनों एक कोठरी से बाहर निकले हैं, इसका मतलब इनको पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। अपमानित बालिका ने ओठ काटकर लहू निकाल लिया और माँ ने आगन्य नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सूखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चित होकर तितर लड़ाता था, बेटी विवश होकर क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे। तो इसका नतीजा ये हुआ कि जबरदस्ती उसको दामाद बनाना पड़ा और बाद में पारिवारिक द्वेष बढ़ते गए। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। तो नतीजा ये हुआ कि भक्तिन के बहुत ही बुरे दिन आ गए थे, और जब वह लगान नहीं दे पाई तो जमींदार ने पूरे दिन भर उसको धूप में खड़ा रखा और फिर कमाने के लिए वह शहर चली आई। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढांके और मानो सब प्रकार के हाट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ, उसकी इति अभी दूर है। भक्तिन की अर्थ मतलब प्रारंभ हुआ जो, और इति मतलब अंत। अर्थ और इति दोनों एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं। तो अर्थ का अगर आपको पूछें प्रिय ये विलोम शब्द, तो इति लिखेंगे। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के होठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ई कौन बड़ी बात आए। रोटी बनाए जानित है, दाल रांध लेत है, साग भाजी छौंक सकित है, और बाकी का रहा। तो भक्तिन को जब पूछा खाना बनाना आता है, तो बोले ये कौन सी बड़ी बात है, रोटी बनाना आता है, दाल आता है, सब्जी छौंकनी आती है, और क्या बाकी है। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब कोयल की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। मतलब उसकी जब देखी दिनचर्या सुबह की कि उठते ही सूर्य को जल देना और किस तरह से एकदम नहा धोकर साफ सुथरी तरीके से रहना, तो ये जब उसके सारे कर्म देखे तो भक्ति ने समझ लिया कि इस सेवक के साथ रहना टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ। कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए नहीं रह सकता, पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लभ हो उठी। निरुपाय मतलब बिना कोई उपाय अपने कमरे में बिछोने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर्म चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। कि मतलब ये बताती हैं कि मतलब मैं खाना बनाने में बहुत कुशल हूँ, प्रख्यात मानी जाती हूँ, लेकिन भक्तिन का स्वभाव देखकर मैं ये सब नुक्ताचीनी किए बिना ही चुपचाप एक नाक पर सिर्फ बुक रखकर और चौके पर बैठ गई। भोजन के सब समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से अपलावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी।
पर जब उसके उत्साह का तुषारपात करते हुए मैंने रुआंसे बाबू से कहा, ये क्या बनाया, तब वह हतबुद्धि हो हो रही। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई, पर अच्छी हैं। तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम। शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न हो तो अमचूर और लाल मिर्ची की चटनी पीस ली जाए। उससे भी काम न चले तो गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं। फिर वह कुछ अनाड़िन या फुअड़ नहीं, उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। भक्तिन के इस सार गर्भित लेक्चर का प्रभाव ये हुआ कि मैं मिठ्ठे से विरक्ति के कारण बिना गुड़ के ही और घी में अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। तो भक्तिन ने लेक्चर क्या दिया कि रोटियां अच्छी सेकने के चक्कर में कुछ हो गई हैं खरी, पर अच्छी हैं। और तरकारियाँ थी लेकिन मैंने नहीं बनाई क्योंकि दाल बना ली। अब दाल बना ली तो सब्जी की क्या ज़रूरत है, तरकारी मतलब सब्जी। और दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न हो तो अमचूर खा लो, लाल मिर्ची की चटनी ले लो। और उससे भी काम न चले तो गांव से जो गठरी लाई हूँ उसमें गुड़ है वो खा लो। और क्या शहर के लोग कलाबत्तू खाते हैं। इस तरह से इसने कहा और बोली कि मेरे ससुर, पितिया ससुर सब ने तो मेरी तारीफ़ कर रखी है खाने के मामले में, अब तुमको क्या चाहिए। तो भक्तिन का जब ये लेक्चर सुना पूरा तो दाल रोटी खाकर और पूरा यूनिवर्सिटी पहुंच गई महादेवी वर्मा जी। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति इतना जागृत कर दिया कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी और सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात। तो मुझे मतलब मेरा अलग से खाना बनाना सोचा था स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, लेकिन इसके हाथों का खाना खाकर मैं तो ये सब बातें भूल ही गई। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका था कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती थी, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं थी। मतलब भक्तिन ऐसी थी कि वह अपने अनुसार ही जीती थी। दूसरे लोग उसके लिए बदल जाएं लेकिन वह अपने आप को नहीं बदलती थी। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सेंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद मव्वे की लपसी संसार भर के हलवे को लज्जा सकती है आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा। मतलब मैं कितना भी बोलूं लेकिन वह अपने हिसाब से ही रहती थी। पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तय करने के बहाने सिलवटों से भर देती थी। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी, पर पुकारने पर वह आह के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। मतलब उसने अपने आप को कभी चेंज किया ही नहीं, कभी परिवर्तित किया ही नहीं। वो जिस तरह से जो भाषा बोलती थी वही भाषा यहाँ महादेवी वर्मा के साथ रहकर भी बोलती थी। भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। कहने का मतलब यह है कि उसमें बुरी बातें भी बहुत हैं। उसको अच्छा कहना ज़रूरी नहीं है, कठिन है अच्छा कहना उसको। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपये भंडारघर की किसी मटकी में कैसे अंतरहित हो जाते हैं ये रहस्य भी भक्तिन जानती है, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तरह शिरोमणि के लिए संभव नहीं है। मतलब किसी बात के लिए अगर बहस करा लो तो उसमें इतनी माहिर है कि किसी तर्क वितर्क करने वाले माहिर से माहिर इंसान को वह परास्त कर सकती है। ये उसका अपना घर ठहरा। पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया। ये क्या चोरी है। उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न
रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदलकर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है। इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रखते और संसार को कैसे चला सकते। तो बोलती थी कि इधर उधर पैसा पड़ा रहता है, उसको अगर मैं संभाल के रख दूँ तो ये क्या चोरी है। तो इस तरह से उसकी बातें रहती थी। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अंकुठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश मैं पूछ बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का ये रहस्यमय सूत्र है, ये जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हार कर मौन रही और भक्तिन का चूड़ाक्रम हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगाजल से धुले उस्त्रे द्वारा यथाविधि निसंपन्न होता था। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, ये कहना असत्य कहना है। मतलब उसको मूर्ख कहें ये भी गलत बात है, और विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती ये भी बात गलत है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती थी। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उसे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। अतः उसने कहना आरम्भ किया, हमारे मालकिन तो रात दिन कितबेन माँ गड़ी रहती है, अब हमू पढ़े लागव तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। कहती थी कि हमारी मालकिन है वो तो दिन रात किताबों में लगी रहती है, गड़ी रहती है, और अगर हम भी पढ़ने लिखने लग गए तो ये घर कौन संभालेगा। क्योंकि महादेवी वर्मा ने रूल बना दिया था कि जो भी काम करने वाले हैं सबको अंगूठा नहीं लगा के साइन करना पड़ेगा। तो ये भक्तिन तो संकट में पड़ गई कि अब पढ़ना पड़ेगा, और वह तो इतनी बुढ़ी है, ये कैसे इन लोगों के साथ बैठकर पढ़ेगी। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तरह का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टिक्का टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी के बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन गई। तो वह तो ऐसी एक्सपर्ट हो गई कि जो पढ़ते थे उनका भी निरीक्षण करने लग गई। वह अपने तर्क की ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। पटु मतलब कुशलता है उसके अंदर। अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को साधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, वो बिचरे तो रात दिन काम में झुकी रहती है और तुम पछे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए ले। सब जानते थे ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता। उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियाँ अमरबेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ पटाने की हिम्मत नहीं करता। मतलब महादेवी वर्मा का जो कागज़ पत्रों का काम था वो तो वो खुद ही कर सकती थी, लेकिन फिर भी भक्तिन जो थी कि सब लोग ये बेचारी इतनी देर रात तक काम में लगी रहती है, सब लोग हाथ बटा देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन सबको पता था कि ये तो वो खुद ही कर सकती हैं, लेकिन ये फिर भी ज़बरदस्ती दूसरों से भी करवाने के लिए कहती थी, और मुश्किल से मतलब महादेवी वर्मा इससे पिंड छुड़ाती थी। भक्तिन को महादेवी वर्मा जी का काम करना अच्छा लगता था। इसके लिए अगर कोई वह सहायता नहीं कर पाती तो वह अपनी हीनता स्वीकार करती थी, उसको बुरा लगता था। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम करने का आग्रह करती। कभी उत्तर पुस्तकों को बांध कर रख देती, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखती, कभी रंग की प्याली धोकर रखती, कभी चटाई को झाड़कर उसकी सहायता करती। उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता। जो दूसरे लोग थे काम करने वाले, उन सब से ज़्यादा वह ये सब कार्य करती थी, तो सबसे ज़्यादा वह बुद्धिमान साबित होती थी। वह जानती थी कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है, जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। वह शून्य में
उसे बार बार छूकर आंखों के निकट ले जाकर सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता, वह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। मतलब मैं कभी कभी कोई चित्र बनाने में इतनी व्यस्त हो जाती थी कि मैं खाना खाने के लिए नहीं उठती थी, तो उसको इतनी चिंता रहती कि वो कभी मेरे लिए दही का शरबत बना लाती, कभी तुलसी की चाय ले आती, ताकि मैं भूखी ना रहूं। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है और बिल्ली गोदूली मेरे तकिए पर सिकुड़ कर सो जाती है। तो महादेवी वर्मा के बारे में आपको पता होगा कि उसे जीव जंतुओं से बहुत प्रेम था। उसने गिलहरी, तोता, गाय और बिल्ली आदि सारे पक्षियों को उसने पाल रखा था अपने घर में, सबको रखती थी। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती। मतलब वह अकेली महादेवी वर्मा को नहीं छोड़ती थी और उसको लगता था कि दिन भर में तो काम में बिजी रहती है और फिर काम ख़त्म हो जाता है तो सब अपने जीव जंतुओं के साथ समय बिता लेती है, लेकिन रात को तो अकेली रहती है। इसके लिए वह दरी बिछाकर कोने में सो जाती थी और महादेवी वर्मा को देखती रहती थी। वह ऊँगती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिराने रखे रेख की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है और यदि मैं कागज़ एक और सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। तो उसको लगता है कि लेखिका को इन सब कामों की ज़रूरत होगी, तो वह आगे से आगे हर चीज़ उपस्थित करती रहती है। कौन? भक्तिन। आगे है, बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ। भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है और गोधूली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण, ये मतलब सारे जानवरों के नाम हैं। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही। बद्री, केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही, और वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। मतलब आदत सी हो गई थी कि भक्तिन के बिना मैं भी कहीं जाती नहीं थी, क्योंकि भक्तिन हमेशा मेरे साथ जाना चाहती थी और अब उसका साथ मैं हमेशा पाती हूँ। तो आगे बताती है लेखिका कि युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उसके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार नहीं होता। मतलब इतने साथ रहना पसंद करती है कि अपने बेटी दामाद को बुलाने पर भी वह नहीं जाती है, समझाने बुझाने पर भी वह नहीं जाती है, उनको पैसा भेज देती है, लेकिन भक्तिन महादेवी वर्मा को नहीं छोड़ती है। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देती, दीवार में कीले गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देती, धान के पुआल का गोंदरा बनवाकर उस पर अपना कंबल बिछाकर मेरे सोने का प्रबंध करेगी, मेरे रंग, स्याही आदि को नई हंडियों में सजोकर रखेगी, कागज़ और पत्रों को छींके में यथावत एकत्र कर देगी। तो ये सब भक्तिन ने महादेवी वर्मा को बताया कि वह उसके साथ चले गांव में एक बार, और मैं सब मतलब सुविधा इस तरह से कर दूंगी, किताबें रखने की, स्याही रखने की, बैठने की, सोने की, खाने पीने की पूरा प्रबंध वह कर देगी। मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। ये मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्ति ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर
और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर होले होले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। तो महादेवी वर्मा जी जाना नहीं चाहती थी, तो उसने कहा कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं वहाँ नहीं जा सकती। तो इसने भक्तिन ने तो ऐसी बात कही कि महादेवी वर्मा दंग रह गई। उसने बताया कि मेरे पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा हुआ है, उससे ये सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरोती खाकर आई नहीं है, जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। मतलब भक्तिन बहुत कंजूस थी, लेकिन उसमें उदारता की भी कमी नहीं थी। जब मैंने कहा कि पैसे नहीं हैं, तो उसने कहा कि उसके पास पैसे गड़े हुए हैं और उससे वह प्रबंध कर लेगी, तो इससे उसकी उदारता भी साफ दिखाई देती है। इतने थोड़े रुपयों का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपयों के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। मतलब इतने कम रुपयों में क्या हो सकता है, लेकिन भक्तिन का ये अनुराग महादेवी वर्मा के प्रति एक बहुत बड़ी बात है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, ये कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना होगा जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फैलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। तो ये मतलब महादेवी वर्मा के जीवन का एक अंश बन चुकी थी। उसको महादेवी वर्मा कभी भी नौकरानी नहीं समझती थी। मतलब एक तरह से ये असंगत लगता था उसको नौकरानी मानना। आगे है, परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूट पड़ती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देली पर बैठी रहती, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती। उन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती। खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती। तो इस तरह से ये लेखिका के लिए खाने का प्रबंध करती थी। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। तो सब जो लेखिका के चिर परिचित थे उनको भी भक्तिन अच्छे से जानती थी, उनके अकॉर्डिंग उनके साथ व्यवहार भी करती थी। वह किसी को आकार प्रकार वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, वह आदर पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा को देखकर वह कह उठती, का ओहू कवित लिखे जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती। तब ऊँ कुछो करिए धरिए ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरिए। तो मतलब किसी के बारे में कुछ भी कह देती थी, किसी की वेशभूषा पर टिप्पणी कर देती थी, किसी की बोली पर, किसी की आवाज़ पर, लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि किसी के बारे में ऐसा कहना चाहिए या नहीं। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कामगार का अतिथि हो जाता है, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बिता बिता भरे लड़कन का जेहुल कलजुग रहा तोन रहा अब परले हो ही जाई, उनकर माई का बड़े लाट त लड़े का चाही कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तब सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। मतलब सबके लिए उसके मन में सहानुभूति है, लेकिन कभी कभी किसी की वेशभूषा, किसी की भाषा को लेकर टिप्पणी भी कर देती है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से।
ऊंची दीवारें देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी ये कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाते रहते थे। तो बख्तिन को जेल जाना मतलब कोई भी जेल जाता है या जेल में किसी को देखती है तो उससे वह बहुत डरती है। और महादेवी वर्मा के लिए जब लोग उसको कहने लगे कि इनको अब जेल होने वाली है, क्योंकि महादेवी वर्मा भी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई थी, महात्मा गांधी जी से जुड़ी हुई थी और उनके पिताजी भी इस माहौल में थे, तो उसको ये बात कहकर डराते थे कि अभी मालकिन को जेल होने वाली है। पर डर से भी अधिक मैं तो मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती, वह अपनी कह धोती साबुन से साफ कर ले जिससे मुझे वहाँ के लिए लज्जित ना होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं, पर आश्वासन बख्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। तो मतलब वह कहती थी कि जब आप जाओगी तो अच्छे से धोती को साबुन से साफ कर देती हूँ ताकि किसी के सामने आपको लज्जित ना होना पड़े। मतलब मैं मेरी धोती को साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि वह गंदी धोती पहनती थी, वो साफ नहीं पहनती थी। और कहती थी कि सामान बांध लूँ साथ ताकि किसी प्रकार की मुसीबत ना हो, जबकि पता है कि जिसको जेल होती है उसी को जेल में रहना पड़ता है। लेकिन ये बात बख्तिन को कौन समझाए, वह तो इन सब बातों से अनजान थी और कोई समझाए तो भी समझना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसको तो मालकिन के साथ ही रहना था। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर बख्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर बख्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। तो ऐसी विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न बख्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चीर विदा के अंतिम क्षणों में ये देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। बख्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। तो बख्तिन की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में आपकी क्या राय है और बख्तिन का स्वभाव कैसा लगा, बख्तिन का महादेवी वर्मा के साथ किस तरह का संबंध था, ये सब हमने पढ़े। और आपकी राय ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी, ये संस्मरण आपको कैसा लगा। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों। इसके अगली कड़ी में हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे।